तो हेलो गाइज, माई सेल्फ आतिश और आप देख रहे हैं आतिश फाइटर। और आज मैं अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ। आज आपको ये चीज़ पता चलने वाली है जो आज तक कभी पता नहीं चला। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं जिस हालात में हूँ उसका रीज़न भी वही इंसान है। आज यहाँ हूँ उसका रीज़न भी वही इंसान है, और मैं उसको लाइक करता हूँ, लव करता हूँ, उसका रीज़न वही इंसान है। गाइज मैं आपको आज बताने वाला हूँ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है और है भी। बट देन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि फिलहाल कुछ टाइम बाद ऐसा सिचुएशन आया कि वो इंसान मेरे लाइफ से जा चुकी है। और अभी मैं बताना जा रहा हूँ आपको कि अभी फिलहाल मैं अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाह रहा हूँ या तो कर रहा हूँ, उसके रीज़न भी वही है। और उसको लगता है कि आज वो मेरे नज़र से दूर है, तो उसको लगता है कि मैं उससे दूर हो गया, मैं उससे अलग हो गया। तो नो यार, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो इधर रहती है। तो इधर रहती है तो कभी वो जा नहीं सकती, और उसको मैं कभी जाने भी नहीं दूंगा। क्योंकि बात ऐसा है ना कि इमोशनली अटैचमेंट जो उसने अपने मेरे पिताजी के साथ कर रखा है, जो कि आज पिताजी को पैरालाइज हो चुका है, आई मीन लकवा मार चुका है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है, और 1 महीना होने जा रहा है, और दिन अभी हमेशा उठते जागते पापा उसी को याद करते रहते हैं। सोचो वो कैसा इंसान होगा, क्या होगा उस इंसान के अंदर, जो कि पापा इतना ज़्यादा उनको लाइक करते हैं, और आज पापा उनको हमेशा सुबह शाम उठते बैठते उनको याद करते हैं। गाइस ये मैसेज तो मैं उन्हीं इसी के लिए छोड़ रहा हूँ, और साथ ही उसको ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो पापा उनके लिए परेशान है, और पापा उनको चाहते हैं एक बार देखना। और उनका आखिरी ख्वाहिश भी है पापा का कि वो उसको एक बार देखें। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि आज अपने करियर में, मतलब मैं सोचा नहीं था कि ऐसे जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मैं परिवार के साथ था, आज अकेले हूँ। उसका रीज़न भी वही इंसान है। क्योंकि बात ऐसा है ना कि मैं परिवार को साथ लेके चलना चाह रहा था, पर वो चाहते थे कि हाँ लाइफ में मैं ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ। और कहीं ना कहीं ये भी है। तो बात यहाँ पर ही आके नहीं रुकता है, बात आगे और भी बढ़ता है। और मैं अभी फिलहाल पापा सबको छोड़ के, अभी 1 महीना हुआ है और मैं छोड़ के यहाँ बाहर में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। काम करके मैं पापा का इलाज करा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं भी अभी मतलब 27,000 रुपये खर्चा कर चुका हूँ बाबा को दवाई के लिए। अभी भी फिर दवा खत्म हुआ है, उसके लिए फिर पैसा भेजना है, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है। तो देख रहा हूँ फिलहाल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं उसी के लिए मैं अभी बाहर निकला हूँ कि किसी तरह बस वो मुझे मिल जाए, और मिले तो मैं उसको जोर से हक कर लेना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं उस इंसान से मैं बहुत जल्दी मिलूंगा, ऐसा मुझे ऊपर वाला से भरोसा है, उस ऊपर वाला पे भरोसा है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी को दिल से चाहो और पूरे शिद्दत के साथ, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पर स्टार्ट होता है अपनी लाइफ का, कि मैं एक इंसान थी मेरे लाइफ में जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था, और देन उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था, सब कुछ करना चाह रहा था। बट डायरेक्शन सही नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं कहीं पे अटका और वहीं पे रह गया। और जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, पता नहीं शायद ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं हो बढ़ पाएगा, तो वो मेरे लाइफ से डिस्ट्रैक्ट होके साइड हो गई है। और उसमें रीज़न ही उसका भर नहीं है, क्योंकि साइड आजू बाजू सबका उसमें हाथ रहा है उसको साइड करने में, और उसका फैमिली का भी। तो कहीं ना कहीं ये लव में तो अक्सर देखा ही जाता है। तो कोई नहीं, दिन आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरा एक इंटरव्यू है, काम कर ही रहा हूँ, साथ ही एक इंटरव्यू है जिसको क्वालिफाई करना चाह रहा हूँ। अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र कि मैं लाइफ में कुछ आगे कर पाऊँगा। और साथ ही मैं कुछ स्टार्टअप कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, जो कि मैं, इतना तो पता है कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और देन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल के दिन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा सबको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, पर हाँ ये बात तो सच है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, कर रहा हूँ, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अभी मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कि मेरा अभी कितना स्थिति खराब है और क्या चल रहा है। और रूम में रह के एक गरीब लड़के को अपने लाइफ के लिए
स्ट्रगल करते देखना, या तो स्ट्रगल करना कितना, आगे बढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चीज़ दिखाऊंगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा ब्लॉग मैं आपके लिए शेयर करना चाह रहा था, और इस ब्लॉग को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं चीज़ों को दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं 1-1:30 बज रहा होगा, मैं अभी खाना बनाने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि खाना कैसे बना रहा हूँ क्या। तो ये रहा, मैं अभी चावल चढ़ाया हूँ इसमें, और चावल चढ़ाया हूँ। देखो मेरा खाना कंप्लीट लगभग मेरा खाना कंप्लीट होने वाला है। और सब्ज़ी मैं सोचा हूँ कि वो अ, क्या वो अंडा लाया हूँ, अंडा बनाऊँगा, और वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो सेट, यार मेरा खाना लगभग कंप्लीट लग रहा है। और देन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अंडा और वो आलू रखा हूँ, तो आलू और सोयाबीन और मटर लाया हूँ, तो शायद मटर भी वो मटर भी है, तो सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं बना ही दूंगा। तो साथ ही मैं सारा चीज़ें बनाने वाला हूँ। और अभी क्या है ना कि मुझे बहुत, तो यार मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से वो मेरे लाइफ में आने से पहले जिस तरीके से रूम में रहा करती थी, और मैं जब जाता था उसका रूम, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाता था, और इवन जाने के बाद उसके लिए खाना वगैरह खुद से बनाता था और उसको खिलाया करता था। कहीं ना कहीं उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब डीपली लव करता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपने रूम में सामानों को सजा के रखती थी, चीज़ों को करके रखती थी, तो मुझे एक एक चीज़ उसका एक एक बात याद आता है। और जब भी आता है तो रोना तो लाजमी है, क्योंकि पता है ना जब समय में रहता है और फिर चला जाए तो फिर कितना अफसोस होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे सारी चीज़ों का रियलाइज हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं रीज़न ये था ना कि अपने लाइफ में नहीं कुछ करना, या तो नहीं कर रहा था, उसका रीज़न ये भी था कि मैं क्या ना कि परिवार को साथ लेके चलना चाह रहा था। और परिवार में क्या था कि मम्मी पापा बस, और वो थी बस। तो मम्मी पापा को छोड़ दूँ तो मम्मी पापा बोलेंगे कि यार औरत आई तो फिर मम्मी पापा को छोड़ दिया, और मम्मी पापा को नहीं छोड़ा तो आज ये साइड हो गई है। तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ये तो नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करो सही सही कि क्या जो अगला इंसान जो डिसीजन लिया है वो क्या सही है, और जो मैं डिसीजन लिया था वो क्या गलत है। अगर कमेंट में सही सही बताना कि जो इंसान मुझे आज मेरे हालात में छोड़ के गया वो इंसान सही है या फिर मैं सही हूँ। मम्मी पापा को देखना जरूरी था या तो फिर अपना करियर को देखना जरूरी था, क्योंकि मेरा करियर से ज़्यादा मेरी मम्मी पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं उनको ध्यान दिया, उसके ऊपर फोकस किया। तो सॉरी यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। बाकी आगे की स्टोरी तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। बाकी यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ और भी काम है। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर गलत कौन किया और सही कौन किया है। तो ठीक है फिलहाल के लिए।